हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साधना तिवारी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद द्रोणा में, जहाँ हम आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर को कैसे इजीली सॉल्व करना है ये सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स से। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे रियल नंबर्स होते क्या हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं, इन सबको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स बोलेंगे। अब नेचुरल नंबर तो आपको पता है, ये जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप की वैल्यूज आती है, वो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जैसे मैंने ले लिया -1 +1 -2 +2, तो ये मेरे सारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे वो होंगे रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे की उसमें बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि रियल नंबर्स को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उनको हम किस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, हमारी नंबर लाइन क्या होती है? हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ मिड में हमारा होगा 0, इधर की साइड होंगी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज, इधर की साइड होंगी हमारी नेगेटिव वैल्यूज। जैसे हमें बोल दिया कि हमें 3 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? देखो, जो हमारा 3 है वो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव साइड में जाएंगे 1 2 एंड 3। तो ये देखिए, जो मेरा नंबर लाइन पे 3 होगा वो यहाँ पे होगा। अगर मुझे -3 दिखाना है तो मुझे नेगेटिव साइड में जाना पड़ेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो जब हम किसी नंबर को इस तरह से किसी लाइन पे शो करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? यहाँ पे रेशनल नंबर। हमारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। वो रियल नंबर्स जिनको हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसके अंदर हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं। तो ये सारे हमारे क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। तो उसमें एक और भी आ जाता है, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो देखिए, जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? इनको फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन तो आप सबने ही पढ़ा है छोटी क्लास में, जिनको हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, फ्रैक्शन क्या होते हैं? जैसे हमने कर दिया 1/2 3/4 5/2, ये मेरे क्या होंगे? सारे फ्रैक्शंस होंगे। तो इन्हीं फ्रैक्शन वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे कैसे नंबर से? रेशनल नंबर है। या इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? हमारी कौन सी फॉर्म में? p/q की फॉर्म में। तो देखिए, जैसे अब बारी आ जाती है कि क्या जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं या वो रेशनल नंबर्स होते हैं, ये भी एक नंबर में पूछा जाता है। आपको MCQ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर्स होंगे, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे, क्या वो रेशनल नंबर्स होंगे? तो यस, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डैश, ये चलते जाएंगे आगे इन्फिनेटिव तक। तो देखिए, जो हमारा 1 होगा ये क्या होगा? हमारा एक रेशनल नंबर होगा। अब आपके माइंड में ये आएगा कि रेशनल नंबर्स तो वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें तो अपॉन में कुछ है ही नहीं हमारा, तो इसको हम रेशनल नंबर कैसे बोल सकते हैं? तो देखिए, आपने छोटी क्लास में फ्रैक्शन सॉल्व करे, तो फ्रैक्शन में आपने कैसे सॉल्व करा इनको? देखिए, जैसे आपके पास है क्वेश्चन 1 + 1/2, आपको क्या करना है? इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के 2 तरीके, या तो आप क्या कर दो? 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 2 1 × 2, और 1 को इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। एक दूसरा तरीका होगा कि दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो देखिए, 1 + 1/2, तो हम क्या कर देंगे? हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि जो हमारा फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं, अगर उसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में हम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया? इसके अपॉन में 1 ले लिया। अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, जिस फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ये दोनों क्या है? अलग अलग नंबर्स हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
अब हम के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, और जो अपॉन में ये नंबर्स होते हैं इनका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं कहाँ पे थी, आपको नेचुरल नंबर्स बता रही थी। तो देखिए नेचुरल नंबर्स में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 1 के अपॉन में 1 लिख दिया, 2 के अपॉन में 1, 3 के अपॉन में 1, 4 के अपॉन में 1। तो देखिए बन गई हमारी p/q की फॉर्म। तो इसका मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। एंड दूसरी चीज इसमें है कि जो हमारा q होगा वो डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। q की वैल्यू हमें कभी भी यहाँ पे 0 नहीं लेनी है। ये q जो होता है वो डज नॉट इक्वल 0 होता है। अब बारी आती है नेचुरल नंबर, तो हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। तो क्या हमारे जो इंटीजर्स होते हैं या होल नंबर्स होते हैं, क्या वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं? तो यस, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं या हमारे होल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप की वैल्यूज आती है। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर, रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म p/q। ऐसे नंबर जिनको हम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स। देखिए जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर हम उनका क्या करते हैं, रूट करते हैं, तो ऐसे नंबर्स को, अगर हम प्राइम नंबर्स का क्या करते हैं, यहाँ पे रूट्स कर दे, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे कैसे नंबर होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है √3, तो 3 मेरा कैसा नंबर है, यहाँ पे प्राइम नंबर से, और मैंने 3 का क्या कर दिया, रूट कर दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, ये मेरा कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर्स होगा। अब जैसे √5, √7, √11 ऐसे करके ये सारे नंबर्स मेरे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। दूसरा मेरा इरेशनल नंबर कौन सा होता है, जैसे जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, और जब हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, या एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं, हम कौन से उसमें उसको डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में डिवाइड करें। डेसिमल नंबर में अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और हम उसको क्या करें, डिवाइड करें, लेकिन वो क्या नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई नंबर ऐसा है जो वहाँ बार बार क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, उसका कोई भी एंड सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। तो जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राइम नंबर। अभी हमने आपको पीछे बताया था इरेशनल वाले में कि इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स का अगर हम क्या कर दें, रूट कर दें। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या वो खुद से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर्स बोलेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 2 हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा। कैसे, जो हमारा 2 होगा या तो वो 1 से डिवाइड होगा या वो 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा वो किसी भी और अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ETC, ऐसे हमारे आगे आगे चलते जाएंगे, जिनका जो फैक्टर होता है उनका फैक्टर या तो सिर्फ 1 होता है या वो खुद होता है, इसके अलावा उनका कोई भी अदर नंबर उसका फैक्टर नहीं होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर बोलेंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 1। जो हमारा 1 होता है क्या वो प्राइम नंबर होगा, तो देखिए 1 इज नॉट प्राइम नंबर एज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। 1 हमारा क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, बिकॉज 1 का क्या होता है, सिर्फ एक फैक्टर होता है, 1 का ही फैक्टर होगा, इसके अलावा इसका कोई भी अदर फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब 1 और अदर किसी टेबल में नहीं आएगा, तो इसलिए 1 जो होगा हमारा वो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा यहाँ पे। तो चलिए जो नेक्स्ट है हमारा वो है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए अब जब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को आगे सॉल्व करोगे, तो उनमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। उसमें आपको कुछ नंबर्स दे दिए होंगे, उस नंबर को आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर हमारा होता क्या है। तो देखिए द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे या वो किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होंगे। इसका मतलब सिंपली मैं आपको समझाती हूँ, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 1 भी होता है, वो खुद भी होता है, और उसके अलावा भी उनके कोई अदर नंबर उनके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 4, तो 4 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा एंड इटसेल्फ, और खुद से डिवाइड होगा, यानी 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4। तो
जो हमारा 4 होगा वो हमारा कैसा नंबर होगा, यहाँ पे कंपोजिट नंबर होगा। इसके अलावा आप देख ले कौन कौन से होते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ETC इस तरह। नेक्स्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर। सारे कंपोजिट नंबर को हमें क्या करना है, कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और प्राइम नंबर कैसे होने चाहिए, आपस में इनका प्रोडक्ट होना चाहिए, और जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसके पावर को, यानी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो हमारे सारे कंपोजिट नंबर होते हैं उन कंपोजिट नंबर का अगर हम फैक्टर निकालें, जैसे यहाँ पे मैंने 120 ले रखा, तो 120 मेरा कैसा नंबर है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, मुझे इसके क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे फैक्टर निकाल रखे हैं, 62 जा 120, 32 जा 60, 15 जा 30, 5 3 जा 15, ऐसे करके हमने इसके क्या निकाल रखे हैं, फैक्टर निकाल रखे हैं। तो देखिए 120 के फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जो मेरा 2 3 5 है, ये कैसे नंबर है, मेरे प्राइम नंबर है। तो देखिए जैसे हमने क्या करा, कंपोजिट नंबर को कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस करा है, यहाँ पे प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करा है। जो ये प्राइम नंबर से इनका प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पे प्राइम प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको क्या करा है, एक्सप्रेस करा है। तो देखिए अब इसको दूसरी चीज यहाँ पे जो मेन चीज है वो पावर का क्या मीन्स है, इसमें आपके पास क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर दे दिया आपको और नंबर में बोला जाएगा कि इसको प्राइम प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, इसके फैक्टर्स निकालो और इन फैक्टर्स को कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस करो, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो देखिए इस तरह से हमें इसके फैक्टर्स निकालना और इस तरह से हमें इसको एक्सप्रेस कर देना है। अब बारी आती है पावर का क्या मीन्स है, यहाँ पे पावर का मीन्स है जो नंबर हमारे डबल ट्रिपल बार आ रहे हैं उनको क्या कर दो, पावर में लिख दो। जैसे यहाँ पे देखो जो हमारा 2 है वो कितनी बार आ रखा है, यहाँ पे 3 बार आ रखा है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 कर देंगे इंटू, और जो हमारा 3 और 5 है वो सिंगल बार है तो उसको सिंगल उसमें लिख दो, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, प्राइम प्रोडक्ट की फॉर्म हो जाएगी। जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ पे होगा, आगे हमें इस चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, HCF एंड LCM फाइंड करना पड़ेगा। वैसे तो सब लोगों को HCF एंड LCM छोटी क्लास में ही सिखा देते थे कि कैसे निकालना है, कैसे फाइंड करना है इसको, लेकिन यहाँ पे इसका एक अलग मैथड होता है, इसको कैसे ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 6 और 12 के हमें क्या फाइंड करने हैं, यहाँ पे LCM एंड HCF फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्या निकाल देंगे, फैक्टर निकाल देंगे। तो चलिए जैसे 6 का हमें फैक्टर निकालना है, 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो मेरे जो 6 के फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए, यहाँ पे 2 इंटू 3 हो गए। अब मुझे किसके निकालना है, 12 के निकालने, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो जो ये मेरे आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मेरे किसके फैक्टर हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। अब फैक्टर तक तो कंप्लीट हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे LCM चाहिए और HCF चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HCF निकाल के दिखाते हैं कि HCF कैसे निकलेगा। तो देखिए HCF क्या होता है कि जो हमारे 6 में और जो मेरे 12 में जो कॉमन नंबर होंगे, जो 6 में और 12 में क्या होंगे, कॉमन नंबर्स होंगे। देखिए जैसे 2 मेरा 6 में भी आ रहा है एंड 2 मेरा 12 में भी आ रहा है, यानी ये कॉमन नंबर हो गया, एक पेयर बन रहा है इसका। 3 मेरा 6 में भी एंड 3 मेरा 12 में भी, इसका मतलब इसका भी एक पेयर बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए 2 2 सिंगल 2 ले लेंगे, क्योंकि आपने HCF में पढ़ा है कि हम HCF में कौन से नंबर्स लेते हैं जिनका पेयर बनता है। किसी 2 नंबर का अगर पेयर बन रहा है तो उसको हम सिंगल नंबर ले लेते हैं वहाँ पे। तो देखिए जैसे यहाँ पे 3 3 का पेयर बन रहा है तो मैं यहाँ से क्या ले लूँगी, एक सिंगल 3 ले लूँगी। तो अब देखिए इन दोनों का पेयर बन रहा था एंड इन दोनों नंबर का पेयर बन रहा था, तो मेरा जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो मेरा HCF जो आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस में सिर्फ एक नंबर कॉमन होता है, तो जरूरी नहीं है कि हर में 2 या 3 नंबर्स कॉमन हो, एक नंबर भी कॉमन हो सकता है। तो जो नंबर दोनों में कॉमन होगा, जिसका पेयर बन रहा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। तो मेरा जो HCF है वो कितना आ गया, 6 आ गया। अब बारी आते हैं हम LCM कैसे निकालेंगे। तो देखिए LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिनका हमारा पेयर बन रहा था, देखिए जैसे 2 और 2 का पेयर बन रहा था, यहाँ पे मैं क्या ले लूँगी, सिंगल 2 ले लूँगी, इंटू 3 और 3 का पेयर बन रहा था, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, सिंगल 3 ले लेंगे। अब हमारा एक एक्स्ट्रा 2 बच गया, तो इस 2 को हम
यहाँ पे ले लेंगे। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो देखिए जो मेरा एलसीएम आ गया वो मेरा कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया। बहुत ही आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है कि हम कैसे फाइंड करें, इतना बस थोड़ा हमें ध्यान देना है कि हमारे जो फैक्टर्स निकले वो एकदम करेक्ट निकले। अगर फैक्टर्स में निकालने में मिस्टेक हो गई तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपका जो मेन फोकस रहेगा वो फैक्टर्स निकालने में रहेगा। तो देखिए जो हम आगे इसमें पढ़ेंगे वो है रिलेशन बिटवीन, जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। हमारा एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, जो क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कोई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनमें ना हमें एलसीएम दिया रहता है ना हमें एचसीएफ दिया रहता है, हमें बोला जाता है कि हमें दोनों चीज़ें खुद से फाइंड करनी है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें एचसीएफ दिया हो लेकिन हमें डायरेक्ट क्या फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए। तो उसमें हमारा एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि हमारा होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें एलसीएम पूछा है तो हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, एचसीएफ हमारा कहाँ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, और अपॉन में इस बार क्या जाएगा, एलसीएम चला जाएगा। तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है HCF ऑफ 6,12 इक्वल्स टू 6। जो मेरे पास 6,12 है उसका HCF मुझे कितना दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, और मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए मैंने क्या बोला था, एलसीएम फाइंड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, A क्रॉस B अपॉन HCF। तो देखिए अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा A क्रॉस B क्या होगा यहाँ पे। तो A क्रॉस B का मतलब है, देखिए A जो होगा हमारा वो होगा फर्स्ट नंबर, एंड जो B हमारा होगा वो होगा सेकेंड नंबर। मीन्स A कौन सा होगा, जैसे ये 6 और 12 का निकालना है हमें, तो 6 कौन सा होगा हमारा A, और जो 12 होगा वो कौन सा होगा B, यानी 6 होगा फर्स्ट नंबर, 12 होगा सेकेंड नंबर। तो देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे 6 इंटू 12 अपॉन, और जो हमारा HCF है वो कितना निकल रखा है, यहाँ पे 6 निकाल देगा। जो हमें HCF दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है। तो देखिए 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरा LCM आ गया वो कितना आ गया, मेरा 12 आ गया। तो देखिए हमने जब इस मेथड से सॉल्व करा था तब भी हमारा क्या आया था, 12 आया था, और जब हमने ये जिसमें हमें HCF दे रखा था अगर हमने उस मेथड से किया तो तब भी हमारा आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।